बहुत से स्टूडेंट्स जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, दे गेट कंफ्यूज दैट हाउ शुड वी स्टडी इंग्लिश. इनफैक्ट आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स आस्किंग कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बता दूं. सो इसीलिए आई एम हियर विद टुडेज वीडियो, जहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी कि आप अगर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश असेंशली आपको कैसे डील करनी है, क्या प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्सेज यूज़ करने हैं, एंड क्या क्या चीज़ें आपको इंग्लिश करते हुए ध्यान में रखने की ज़रूरत है. Hi guys, I'm Ayushi, a mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now, speaking of the general examinations, हम DU, BHU का नया पैटर्न आ गया है, SUET, देन PU, MHSET, ये हमारे मेजर एग्जामिनेशंस हैं जिनके लिए हमें तैयारी करनी है. अब इनके लिए हमें इंग्लिश कैसे करनी है? सबसे पहले आई वुड से दैट गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ ईच एग्जामिनेशन. जैसे DU का अगर आप पेपर देखोगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? RC, idioms एंड phrases, synonym, antonyms, spellings, ये एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये वाले एरियाज आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है. देन BHU में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश से, ऑल ओवर ग्रामर से भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है. MHSET में आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है इंग्लिश का, सो इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर. तो पहले तो आप एग्जाम के बेसिस पे फिगर आउट करेंगे कि क्या चीज़ें आपको इंग्लिश में करनी है. नाउ स्पीकिंग ऑफ द मेजर थिंग्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मोस्टली हर एग्जामिनेशन में आता है. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमें कैसे सॉल्व करना है? नाउ दैट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज बेसिकली लाइक एन आर्टिकल दैट यू आर रीडिंग अबाउट एन ऑथर, उसका क्या ओपिनियन है ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो डोंट टेक इट लाइक अ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप RC कर रहे होते हो तो उसको इसी तरह से पढ़िए जैसे कि आपको कोई रैंडम आर्टिकल मिला है न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे. जिस तरह से आप उस आर्टिकल को पढ़ते हो टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, ये समझने के लिए कि जो ऑथर जिसने वो लिखा है पीस आर्टिकल का, वो कहना क्या चाहता है. तो उस तरह से RC को भी पढ़िए. अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू यू विल बी एट अ बेटर पोजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इस तरह से पढ़िए, हर एक पैरा का मतलब समझिए. सबसे पहले मेन जो RC का बैकग्राउंड टॉपिक है वो फिगर आउट कीजिए. वो आपको फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट से डील हो रहा है. देन अगर एक बार आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ गया कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल है, वो जिस तरह से स्टार्ट हो रहा है आपको समझ में आ रहा है दैट इट इज़ प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें इन्फ्लेशन को लेके आ जाएंगी. ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट फंक्शनिंग दैट वे. अब नाउ दैट योर माइंड हैज़ वार्म्ड अप टू स्टडी दैट रीडिंग कॉम्प्रेशन, दैट आर्टिकल, गो अहेड, हर एक पैराग्राफ पढ़िए, उसके साइड में नोट डाउन कीजिए. राइट डाउन व्हाट दैट पैराग्राफ स्पीक्स ऑफ. नाउ यू डोंट नीड टू राइट डाउन इन डिटेल, कीवर्ड्स लिख लीजिए कि अच्छा ये पैराग्राफ इस चीज़ से डील कर रहा है, ये पैराग्राफ इस पॉइंट से डील कर रहा है, सो दैट व्हेन यू कम टू सॉल्विंग क्वेश्चंस यू हैव एन आइडिया कि इसका आंसर मुझे कौन से पैराग्राफ में मिलेगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच. एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, अगर यू डोंट हैव अ पेपर पेन बेस्ड एग्जामिनेशन तो आप रफ पेपर पे लिख सकते हैं. इससे आपका बहुत टाइम बच जाता है, बिकॉज इवेंचुअली वंस वी रीड द होल पैसेज देन वी कम टू क्वेश्चंस, फिर हम भूल जाते हैं कि अरे इसका आंसर क्या होगा. हम पैसेज में पहले तो ढूंढने लगते हैं कि कहाँ मिलेगा. ये इन सब चीज़ों से वी कैन सेव टाइम. सो इस तरह से अपनी आदत डालिए कि आपको हर पैराग्राफ में पता हो कि कौन सा की पॉइंट है जिसका आंसर आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मिलेगा. देन व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप RC पढ़ते हैं, उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े. and you can eventually solve the questions. Sometimes what happens is RC में ही वो आपसे vocabulary या synonym based question पूछ लेते हैं. कोई word उठा लिया RC से और पूछा इसका मतलब क्या है, या इसका synonym बताइए, इसका antonym बताइए. तो synonym antonym के लिए what I would say is that एक book आती है नॉर्मन लुइस की, Word Power Made Easy. You can go through that book. उस बुक से वर्ड्स कीजिए. ऑल्सो अगर आप कुछ पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ से टेक आउट 5 वर्ड्स एवरी डे. उन 5 वर्ड्स को लिखते जाइए. एंड क्योंकि अब
थोड़ा एग्जामिनेशन पास आ गया है, सो आई वुड से रादर टेक 10 वर्ड्स एवरी डे, उनको लिखिए, उनके वंस यू राइट डाउन दोज वर्ड्स, ट्राई टू मेक सेंटेंसेज आउट ऑफ दोज वर्ड्स। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आप जैसे घर में हैं, लोगों से बात करने के लिए उन वर्ड्स को यूज़ कीजिए, सेंटेंसेज बनाइए, यू विल बी एबल टू रिटेन दोज वर्ड्स बेटर। एंड ऑल्सो वंस यू आर राइटिंग डाउन, एवरी सेकेंड डे, एवरी ऑल्टरनेट डे, ट्राई टू रिवाइज दोज वर्ड्स बैक, कि मैंने अगर आज 10 वर्ड्स लिखे हैं तो मैं कल इन्हें फिर से रिवाइज करूँगी। आज आई ट्राई टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ देम, टुमारो आई रिवाइज, फिर कल के 10 नए और वर्ड्स हो जाएंगे, 20 वर्ड्स हो जाएंगे, थर्ड डे पे आई रिवाइज ऑल ऑफ देम टुगेदर अगेन। तो उन्हें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में व्हाट आई वुड से इज दैट इट इज़ अ लैंग्वेज, इट कम्स विद प्रैक्टिस। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है शायद जो प्रॉब्ली आप याद कर सकते हो, वरना बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से ही आएंगी। इनफैक्ट नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड ईजी की जो लोग हमारे मॉड्यूल में इनरोल्ड हैं, वी हैव मेड वीडियोस ऑन द होल बुक एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि किस तरह से आपको ये वोकैबुलरी वर्ड्स याद करने, आपको याद कराने की भी कोशिश हमने करी है उन वीडियोज़ में। सो यू कैन चेक दैट इफ़ यू वॉन्ट, इट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। देन ग्रामर की बात करें, ग्रामर के लिए एक ही बुक मैं जो हमेशा रेकमेंड करती हूँ वो है रेन एंड मार्टिन। इट्स अ गुड बुक, आपकी ग्रामर वहाँ से अच्छे से ब्रश अप हो सकती है। वहाँ से समझिए क्या रूल्स हैं टेंसेस को लेके, प्रपोजिशंस क्या हैं, आर्टिकल्स क्या है, ये सब समझिए। एंड अगर पैराजम्बल्स हैं उनको किस तरह से आपको अरेंज करना है, क्लोज टेस्ट है, सो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप उस बुक से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस की बात करें, यू कैन पिक अप सो मेनी पास्ट ईयर पेपर्स एंड वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं सारे ही एग्जामिनेशंस में। नाउ आई वुड से ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए बुक के लिए आई वुड से ऑक्सफोर्ड की एक बुक आती है, रूथ की बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू डोंट वांट टू टेक अ बुक फॉर इडियम्स, इट्स फाइन, देयर इज नो नीड फॉर अ बुक फॉर एवरीथिंग। आप ऑनलाइन इंटरनेट पे भी यू कैन पिक अप टॉप 100 इडियम्स, उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इडियम्स का भी वही है, दे आर जस्ट लाइक वोकैबुलरी ओनली। थोड़ा इडियम्स में ये है दैट आप लॉजिक लगा के भी कम टू कंक्लूजन की अच्छा क्या इडियम होगा। जैसे एक इडियम है एक्किलीज हील, तो इसमें यू कैन रिमेंबर कि एक्किलीज जो था फाइटर, उसका हील जो था वो वीक स्पॉट था एंड उसको ये बोला गया था कि अगर उसको हील में चोट लगेगी तो तब उसकी डेथ हो सकती है, नॉट अदरवाइज। तो ये जो इस तरह से आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस को। अदरवाइज इंटरनेट इज़ देयर, हमारे मॉड्यूल्स भी हैं जहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर करे हुए हैं इन वीडियो फॉर्मेट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। Don't take English very lightly or very heavily on you. As I said, it is about practice. तो ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उससे कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। यू विल बी एबल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा विद प्रैक्टिस ओनली। बट तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व कीजिए, इंटरनेट में बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कोई भी जो बुक अपनी यूज़ कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, आई एम श्योर कि उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंग्लिश के लिए। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। वरी करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे लगे, प्रैक्टिस करते रहिए डेली। ऑब्वियसली इंग्लिश एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में आपको इंग्लिश आ जाए या फिर जो सारा आपने पढ़ा है वो ही एग्जामिनेशन में आ जाए, बिकॉज बहुत वास्ट है। अब इतने वर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है जो सारे वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो ही एग्जामिनेशन में आए। बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेक दैट एफर्ट फ्रॉम योर एंड। वो एफर्ट कैसे होगा? प्रैक्टिस करके होगा। जो मैंने सोर्सेज बताए आप वो यूज़ कर सकते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड ऑल्सो आई वुड से कि अगर आपको ये डर है कि इंग्लिश आप बोलने में थोड़ा आपकी फ्लुएंसी कम है तो उससे मत डरिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में इट्स नॉट अ वर्बल एग्जामिनेशन, इट्स अ रिटन एग्जामिनेशन। ऑल्दो इवेंचुअली ऑन द साइड वर्क ऑन योर इंग्लिश। वो कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली। न्यूज़पेपर पढ़ने से एक्चुअली आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती है इंग्लिश की। एंड
देन ऑल्सो यू आरसी में भी वो हेल्प करता है बिकॉज आप एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपकी गेजिंग कैपेसिटी बेटर होती है कि सामने वाला क्या कह रहा है वो आपको समझ में आता है। देन इंग्लिश में बात कीजिए, इंग्लिश में मूवीज़ देखिए, जो कंटेंट आप देख रहे हैं उसको इंग्लिश में देखिए। सो डोंट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश, रादर ट्राई टू चेज इट एज मच एज यू कैन। ये ही रूल है इंग्लिश का, रादर एक बेसिक बहुत ही सिंपल रूल है कि आप उससे अगर इंग्लिश से जितना भागोगे वो उतना आपको फॉलो करेगी। आप इंग्लिश के पीछे भागो एंड समडे यू नो यू विल हैव द ग्रास्प ऑफ इट। इट्स अ लैंग्वेज, हम सभी लोग वी आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हमारी सबकी लैंग्वेज अलग है। एवरी वन यू नो लर्न्स और पिक्स अप ऑन वन लैंग्वेज और दी अदर। वो प्रैक्टिस से ही आता है, वो आप लैंग्वेज को रोज़ प्रैक्टिस करोगे, उसको चेज करोगे, वो तभी आएगा। तो डू नॉट लूज होप कि अगर आपको लगता है आप इंग्लिश में वीक हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू मेक इट थ्रू। इंग्लिश से ज़्यादा मत डरिए। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कीजिए एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर बिकॉज वी कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट। यहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पर भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए, लॉ में करियर के लिए बहुत सी चीज़ें हम पोस्ट करते रहते हैं, डेली लीगल करंट। तो हमें फॉलो करते रहिए।